का जो सबसे पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे कि दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब मान लो मैं यहां से पहले वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो हमारी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ये पहली इक्वेशन थी। इससे मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा। आप एक्स वाई किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, मैं जस्ट आपको जनरल बता रहा हूं। तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस b1y, और x की वैल्यू अगर यहां से मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड b1y अपॉन a1। तो ये x की वैल्यू जो आएगी इसको हम फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। पहली से हमने एक की वैल्यू निकाली और जो वैल्यू आई उसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया। अब मैं x की जगह ये वाली वैल्यू रखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ y आएगा, इसमें y है और वो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसको करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था, कौन सी पैरेलल लाइंस है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है और कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आएगा। पैरेलल लाइन से तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, और अगर वो कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो हमें सिर्फ एक ही केस है जिसमें हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, वो है हमारा कौन सा, जिस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि उसी केस में हम x और y की एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। अब हमें इससे पहले तो ये चेक करना है a1 अपॉन a2 क्या आएगा, यहां पे 1 है, ये भी 1 है, तो 1 अपॉन 1, यह आ गया 1। अब b1 अपॉन b2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1 है और ये -1 है ना, तो 1 अपॉन -1 क्या आ गया, -1। यहां से क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, नहीं, क्योंकि ये तो 1 है और ये -1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यूनिक सॉल्यूशन किससे निकालेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज देख लेनी है। आपको यहीं से वैसे अंदाजा लग जाएगा, जब आप नॉर्मली इसको नहीं भी करते हो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी लाइन है। अगर ये प्लस होता तो यहां पे 1 और 1 हो जाता, ये कौन सी लाइन बन जाती, इसमें c1 c2 इक्वल नहीं है, लेकिन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं है। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और उस केस में हो जाता नो सॉल्यूशन अगर ये प्लस का होता तो। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में माइनस है तो इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये हमें फर्स्ट नाम दे दिया इस इक्वेशन को, इसको सेकंड दे दिया। अभी सबसे पहली स्टेप जो है वो क्या होगी, हम एक इक्वेशन पकड़ेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है, इससे हमें x या y की एक की वैल्यू निकाल लेनी है। हमने x निकाल लिया, y को उधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये आपने स्टेप फर्स्ट करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, आप स्टेप फर्स्ट में निकालोगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू x या y। मुझे आसान लगा, मैंने x की निकाल दी, y क्या लगे तो y की निकाल दो। अब क्या करना है, इस x इज इक्वल टू ये जो था इनको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में मैं इसको पुट कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी आई है 14 माइनस वाई। मैंने इस x की जगह x की वैल्यू रख दी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहां से क्या आएगा -2y हो गया, माइनस वाई -2y। और ये जब 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। यहां से -2y क्या आ गया -10। अब -2 को भी उधर ले जाते हैं, y के साथ मल्टीप्लाई है, हमें तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है ना, बाकी तो सब हटा देते हैं। तो माइनस से माइनस 2 5 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये हमारे पास स्टेप सेकंड थी। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में हमने किया उस x की वैल्यू को दूसरे वाली इक्वेशन में रखा, जिससे निकाली उसमें नहीं, उससे दूसरी में रखा। दूसरी में रख दिया तो हमारे पास जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो x की वैल्यू एज्यूम की थी, तो x इसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू ली।
तो हमने क्या किया, इसमें से x को खत्म कर दिया, अब सिर्फ y बना दे, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, या तो इस y की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या इसमें रख दो, आप किसी में रख सकते हो। हमारे पास स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में पुट y इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये था हमारे पास, इसमें रख देते हैं। तो x 14 माइनस वाई की जगह 5, और कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 9। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आई 9 और y की जो वैल्यू आई वो आई 5, यानी कि वो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है XY प्लेन के अंदर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट है ये x पे तो 9 है और y पे ये 5 है, यानी कि ये 9,5 ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये किस तरह की लाइन, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस केस में फिर हम वही देखेंगे कि हमें पहले a1/a2 निकालना है, यहां से आ जाएगा 3/9, ये आ गया 1/3, b1/b2 निकालते हैं, यहां पे है -1, यहां पे है -3, ये भी आ गया 1/3। अब c1/c2 निकल सके, दोनों इक्वल आ गए तो c1c2 पे बात चली गई। अब c1c2 पे जाते हैं तो c1/c2, c1 क्या है 3 है और c2 क्या है 9 है, 3 3 जा 9, ये भी आ गया 1/3। यहां पे क्या आया, यहां पे जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, ये क्या है, इस तरह का केस हमने कहां पढ़ा था भाई, ये तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में क्या होता था कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको पता चल गया है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, आप इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते, एक सॉल्यूशन होगा तो निकाल दोगे, लाखों सॉल्यूशन थोड़ी निकाल पाओगे। तो यहां पे लिखोगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे। हमारे पास ये दो इक्वेशन दी गई है, ये हमने फर्स्ट एज्यूम कर ली, ये सेकंड। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है यार, इसमें नीचे यार आ गया, ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ज्यादा सोचना नहीं है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। हमने क्या कहा था कि जब इक्वल होता है, इसे याद रखना, अगर नहीं कहा था तो अभी याद रखना कि अगर ये चीज इक्वल होती है, मान लो इक्वल बीच में है और दोनों तरफ हम एलसीएम लेते हैं, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे इस फर्स्ट केस की बात करते हैं हम, मैंने एलसीएम ले लिया 6 पहले वाले इक्वेशन में, ये क्या आया 9x, ये क्या आया 10y इज इक्वल टू -12। दूसरे केस में बात करूं और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एलसीएम को जो हमने दोनों तरफ ले लिया तो हम इसको छोड़ सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमने इस तरफ एलसीएम लिया और जब इस एलसीएम को उधर लेके गए तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये -12 हो गया, 6 2 12 -12 हो गया। हमने इधर एलसीएम लिया, उधर लेके गए, तो आप जब अगर ये कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो एलसीएम था उससे आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 6। अब 6 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया, 6 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 6 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगर आपने दोनों साइड उसको कर दिया, हम 1 ना इसको ना देके हम इसको 1 दे देते हैं। अब इसी तरह सेकंड में भी यही करेंगे कि दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई 6 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x, यहां से क्या जाएगा 3y, यहां से क्या जाएगा 13 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो चीजें इक्वल रहेंगी, तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम वही देखेंगे जो हम पहले देखते थे कि क्या a1/a2 क्या है 9/2 और b1/b2 जो है वो है -10/3। तो अब ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है तो ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो चलो फाइंड आउट करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से यानी कि 9x - 10y इज इक्वल टू -12, फर्स्ट इक्वेशन, इससे मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगी -12 तो पहले ही है, ये उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा
और x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 10y, और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 9। अब इस वैल्यू को मुझे पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, यानी कि जो सेकेंड इक्वेशन थी वो हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ये थी। अब 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ये था। अभी क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। -24 -20y ये प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक काम करते हैं, पूरे का 9 एलसीएम ले लेते हैं, या इधर 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं 9 एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 27y। एलसीएम लेना तो आता होगा, ये 27y आ जाएगा। अब इस 9 को उस साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -24 प्लस 20y, अच्छा प्लस 20y और प्लस 27y कितने हो जाएगा, 47y, और 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 47y ये तो हो गया 117, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 141। y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 141 अपॉन 47। अब ये देखो 3 जा पे कंप्लीट जा रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, पुट y इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। मैं सीधा रख रहा हूं, आपको सारी चीजें लिखनी है, तो मैं इसमें अगर रखूंगा तो x इज इक्वल टू हमारा क्या था, -12 प्लस 10y अपॉन 9 था। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी, 10y की जगह क्या किया, 3 रख दिया अपॉन 9, तो -12 प्लस 30 अपॉन 9 यहां पे आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18, ये आ गया 2, और हमारे पास यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू 3 आया। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, उसको पुट कर दिया सेकंड में, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को फिर वापस इसमें रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हुई है, ये है और ये है, और हमें क्या करना है कि वो कह रहे कि ये वाली कंडीशन है तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारे पास थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अगर मैं यहां से a1 अपॉन a2 देखता हूं तो वो आएगा 2/2, और जो b1 अपॉन b2 देखता हूं ये तो आ गया 1, b1 अपॉन b2 देखता हूं तो आएगा 3 अपॉन -4, और ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग हो गई, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से निकालते हैं x की वैल्यू, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था 2, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे किस में, सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब इसमें 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये दोनों आ गए -7y, जब ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -24 माइनस 11, -7y क्या आ गया 35, माइनस से माइनस कैंसिल और y आ जाएगा 35/7, और ये आ गया 7 5 35। तो y की वैल्यू जो आ गई हमारी आ गई 5। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, पुट y इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो 11 माइनस 3y की जगह क्या था 5, y की वैल्यू कितनी है 5/2, 11 माइनस 15/2,
यहां से क्या आया -4/2, 2 2 जा 4, यहां से आ गया -2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई -2 और y की जो वैल्यू आई वो आई 5। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब उन्होंने पूछा है कि m का वैल्यू निकालना है जब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम इसमें x और y दोनों रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या हो जाएगा, y की जगह तो हमने 5 रख दिया, x की जगह हमने -2 रख दिया, +3, क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -2m + 3। इस 2m को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो m क्या आ गया, पहले तो -2 और m आ गया -2/2 -1। m की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो आ गई -1। सिंपल, पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, इनसे x और y की वैल्यू आ गई, x y की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। 5 years hence यानी 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 गुना उसकी एज होगी। एंड 5 years है वो 5 साल पहले जैकब एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने सन से उसकी 7 times थी। तो हमें उनकी बताना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। अब हमें प्रेजेंट एज बतानी है तो हम क्या करेंगे, लेट, इधर लिखता हूं ताकि बोर्ड कंप्लीटली यूज कर पाऊं, लेट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हमने मान लिया x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब सन की हमने मान ली y ईयर्स। अभी वो क्या बोल रहा है देखो, 5 years hence, हम सेम वैसे ही करते चले जाएंगे। तो 5 साल के बाद जैकब की एज क्या होगी, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब क्या होगी, x + 5। भाई 5 साल उसमें ऐड हो जाएंगे ना, 5 साल बाद तो 5 साल और ऐड हो जाएंगे। और आफ्टर 5 years एज ऑफ सन जो होगी वो क्या होगी, y + 5, यही बोला है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जैकब की जो एज है वो 3 times है दैट ऑफ हिज सन, 3 times है, यानी जैकब की एज 3 times है इसके, जैकब की एज 3 times है सन के। समझो इसको कि सन की अगर मैं 3 times कर दूं तो बाप की उम्र आ जाएगी, जैकब की उम्र आ जाएगी। तो मैंने इसको 3 times कर दिया और उसके फादर यानी जैकब की उम्र आ गई। अब यहां से मैं सिंपल इक्वेशन बना लेता हूं, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। y को मैं इधर लेके आऊंगा तो x - 3y हो जाएगा, इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास x - 3y आ गया 10। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये पहले वाली कंडीशन और दूसरे वाली कंडीशन हमें सिर्फ इसलिए दी गई है कि हम 2 इक्वेशन बनाएं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। तो अब मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन की तरफ देखता हूं तो कैसे बनेगी। देखो वो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड कंडीशन 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ जैकब क्या होगी, 5 साल पहले क्या उम्र होगी, 5 साल पहले तो भाई कम ही होगी ना, आज से तो कम होगी। तो क्या हो जाएगी x - 5 और 5 years ago जो एज ऑफ सन होगी वो क्या होगी, वो होगी y - 5। उस टाइम वो क्या कह रहा है कि जैकब की एज 7 टाइम्स है उसके बेटे की, तो x - 5 जो है वो 7 टाइम्स है उसके बेटे की एज का। जो क्वेश्चन में कहा हमने वही किया। अब x - 5 इज इक्वल टू 7 - 35। मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, y को मैं इधर ले आऊंगा तो x - 7y इज इक्वल टू -35 और ये 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मैं अपनी उसी फॉर्म में लेके आ रहा हूं, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो यहां से आ गया x - 7y इज इक्वल टू -30। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, पहली ये थी और सेकंड आ गई ये। अब वही करना है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें रख दूंगा तो मैं अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा और मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी।
अच्छा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है। हमने पहले क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, उसी के बेस पे हमें इन दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अगर हम ऐसे सारे वीडियो का, सारे क्वेश्चंस का अगर हम सॉल्यूशन करते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। अगर फिर इश्यू बचते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.eduvok.co.in। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हमें बताएंगे जो भी इश्यूज होंगे, और वीडियोस अगर आपको इस पे चाहिए, इस टॉपिक पे, तो हम और वीडियोस भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।